वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडनी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखे थे डी बाई डी एक्स के बेस पे। अब चलिए उसका आगे का हम लोग देखते हैं डिवीजन रूल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब किसके माध्यम से देखते हैं? डिवीजन रूल्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन रूल्स के माध्यम से हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। तो हमारे पास डिवीजन रूल्स के मुताबिक क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू बाय वी के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, वी डी यू बाई डी एक्स होता है माइनस यू, और ये होता है डी वी बाई डी एक्स होता है, बाय में क्या होता है वी का स्क्वायर, ये होता है। इस रूल्स के मुताबिक हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, बाय में वी के स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कोड एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है। ठीक है, तो उसी कंटेंट से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इसी डिवीजन रूल्स के मुताबिक। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का अंतराल में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है, 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 के बारे में होता है आप लोगों का 6x टू द पावर 7 के बेस पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स के माध्यम से। ठीक है, तब इस कंटेंट के मुताबिक हम लोगों को ये चीज़ याद करना है डी वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे। ठीक है, तब क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया, 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाय में 6x टू द पावर 7 के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 पूरे के बाएँ में है 6x टू द पावर 7। ये चीज़ है समीकरण नंबर 1। माना कि y इक्वल टू 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाय में 6x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 पूरे के बाएं हो जाएगा 6x टू द पावर 7। ये हो जाएगा क्लियर। तो हमारे पास 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाएँ में दिया गया 6x टू द पावर 7 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू हमको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ के मुताबिक हम लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो माना कि y इक्वल टू 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 के बाएँ में 6x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1 के बेस पर हम लोगों को इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे। तो हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाएँ में 6x टू द पावर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x टू द पावर 7 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 7 ये हो जाएगा।
पूरे के बाएं में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x⁷ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो dy/dx इक्वल टू dy/dx के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन के बेस में दिया गया है 9x⁹ इंटू 6x⁴ बाई में 6x⁷ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू dy/dx 9x⁹ इंटू 6x⁴ बाय में 6x⁷ के बेस पे दिया गया है। तो हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक बटे में हर के स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x⁷ और ये हो जाएगा, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 9x⁹ और ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा 6x⁴ हो जाएगा प्लस 6x⁴ हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 9x⁹ के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। प्लस यहाँ पर इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x⁹ हो जाएगा इंटू 6x⁴ के बेस पे हो जाएगा। और इसका हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा, x⁶ हो जाएगा, क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 के बेस हो जाएगा। तो 6x⁴ यहाँ पर पूरे का पावर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 6x⁷ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x⁷ का होल स्क्वायर के बेस पे हमारे पास इस देखेंगे तो 6x⁴ यहाँ पर हो जाएगा। इस पावर के बेस से हम लोग इस चीज़ को ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिया गया है 6x⁷ के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x⁷ का होल स्क्वायर यहाँ इससे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये dy/dx के बेस हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 6x⁷ हो जाएगा और ये हो जाएगा आगे में ये हो जाएगा 9x⁹ हो जाएगा और इनटू हो जाएगा 6 4 जा 24 x का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6x⁴ इंटू 9 9 जा 81 x⁸ हो जाएगा प्लस इनका मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग 9 × 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 × 42 ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4 4 जा 16 4 5 जा 20 प्लस 1 21 8 6 2 2 2268 x⁴ 10 हो जाएगा प्लस 19 ये 19 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। अब इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 6x⁴ पूरे के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 6x⁷ 7 9x⁹ इंटू 24x⁴ के बेस पे है तो हमारे पास क्या क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x⁷ के बेस पे है तो 6x⁷ के बेस पे रहेगा तो इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x⁷ का स्क्वायर तो x⁷ हो जाएगा 7 2 जा 14 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 6⁷ के बेस हो जाएगा तो ये पावर 7 2 जा के बेस हो जाएगी तो ये आप लोगों का 14 के बेस हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर इस चीज़ को करते हैं तो 6x⁷ के बेस पे हो जाएगा तो यहाँ पर इसको 6x⁷ इंटू 6x⁷ के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। 6x⁷ इंटू 6x⁷ के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx
इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये दोनों चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का तो ये कंटेंट के हिसाब से ये इतना हो गया। अब इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, तब हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। 6x⁴ के बेस पे है और ये इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 24 × 9 के बेस पे देखते हैं। तो 9 4 जो 36, 3 9 2 जो 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा। तो 216 x⁴ + 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई हम लोग। 6 1 जो 6 हो जाएगा और 6 8 जो 48 हो जाएगा। 486 x⁴ 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये भी ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2268 x⁴ पूरे के बारे में देखेंगे तो 36 x⁴ आगे देखते हैं भाई dy/dx के बेस से हम लोग, तो इस चीज़ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना आ जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास किस किस कंटेंट के मुताबिक क्या क्या आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 6x⁴ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 216 x⁴ के साथ, प्लस 6x⁴ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 486 x⁴ के साथ, प्लस 2268 x⁴ हो जाएगा 19। पूरे के बारे में देखेंगे तो 36 x⁴ हो जाएगा 14। क्लियर। चलिए अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसका आगे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। इसका आगे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ आया भाई, ये चीज़ किसके बेस पे हमारे पास कि यदि 9x⁴ हमारे पास क्या दिया गया 9x⁴ × 6x⁴ के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अगर इसको घातांक के नियम के अनुसार आप लोग छोटा रूप भी कर सकते हो, ठीक है, और इस रूप में भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6 यहाँ पर 216 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6 6 जो 36, 3 हो जाएगा, 6 1 जो 6 + 3 9 हो जाएगा, 6 2 जो 12 हो जाएगा, 12 96 हो जाएगा, 12 96 हो जाएगा। और x⁴ 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, ये 19 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 486 का मल्टीप्लाई भी 6 के साथ होगा तो 6 6 जो 36 हो जाएगा, 6 8 जो 48 + 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 4 जो 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, तो 2916 हो जाएगा, 2916। और x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये भी 19 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर दिया गया है 2268 x⁴ यहाँ पर भी दिया गया है। पूरे के बारे में देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 x⁴ हो जाएगा 14। क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। आगे का कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं dy/dx sin x के बेस पे cos x होता है, cos x के बेस में -sin x होता है, dy/dx tan x के बेस में sec² होता है, dy/dx cot x के बेस में -cos² होता है, dy/dx sec x = sec x × tan x होता है, dy/dx cos x = -cos x × cot x होता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखें तो 9x⁴ × 6x⁴ के बारे में 6x⁴ d³ y/dx³ के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए हैं। तो y के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करें तो 9x⁴ × 6x⁴ y में 6x⁴ समीकरण नंबर 1 के बेस हो गया। समीकरण नंबर 1 का एक सके सापेक्ष अवकलन किए तो यहाँ से हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे आ गया। क्लियर। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या होता है। इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, 36 तक बेस हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग 36 तक बेस हम लोग इस चीज़ को निकाल लेते हैं। जैसे कि 1296 को हम लोग 36 तक बेस हम लोग इस चीज़ को भाग देते हैं, इसको छोटे संख्या करने के लिए। 1296 को हम लोग 36 से भाग भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। इस चीज़ को भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 6 6 36 हो जाएगा, 6 कम 6 और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा और 3 6 6 36
36 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 36 के माध्यम, तो यहाँ पर 36 x टू द पावर 14 को हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 36 को हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं और x टू द पावर 14 को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगी 36 हो जाएगा और x टू द पावर 14 निकल गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, प्लस 2 19 16 को हम लोग भाग दे देते हैं 36 के साथ, 6 छक्का 36, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितने अब बचेगा 5 51 हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 7 42, 6 8 48, 3 बचेगा और 6 छक्का 36 बचेगा, 6 कम 6 और 6 छक्का 36, 6 7 42, 6 8 48 और 6 कम 6, ये हो जाएगा 81 x टू द पावर 5 प्लस इस 62 और 66 को भाग दे देते हैं, 62 और 60 को भाग दे देते हैं 36 से, 6 छक्का 36 और 6 3 18 हो जाएगा, 18 4 बचेगा और 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 42 4 बचेगा, 6 8 48, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 6 3 18, 63 x टू द पावर 5 ये भी हो जाएगा। पूरे के बारे में कितना हो जाएगा 36 x टू द पावर 14 हो जाएगा, ये कर जाएगा आपके पास। क्लियर, चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करने हमको ताकि इजी पड़े, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। ठीक है, कटा दिया यहाँ से, ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। अगर चाहोगे तो आप लोग यहीं से भी कटा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब स्टेप बड़ा हो गया था तो यहीं से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लिए, कटा लिए। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या बच के आ गया, यहाँ पर dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पर हो गया 36 x टू द पावर 5 प्लस 81 x टू द पावर 5 प्लस 63 x टू द पावर 5, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2 के बेस पे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 36 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 81 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 63 x टू द पावर 5 हो जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस d बाय dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63 x टू द पावर 5 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाय dx, ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 81 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस यहाँ पर 63 हो जाएगा और ये हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x पावर 5 के बेस पे हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। बेसिकली समीकरण नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ प्राप्त है कि dy बाय dx इक्वल टू 36 x टू द पावर 5 प्लस 81 x टू द पावर 5 प्लस 63 x टू द पावर 5। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाय dx के स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx 36 x टू द पावर 5 प्लस 81 x टू द पावर 5 प्लस 63 x टू द पावर 5, d2y बाय dx के स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx 36 x टू द पावर 5 प्लस d बाय dx 81 x टू द पावर 5 प्लस d बाय dx 63 x टू द पावर 5, ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 36 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 81 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 63 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 के बेस से हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस ये 63 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस
1 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y/dx²। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि d/dx u/v मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो d2y/dx² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 81, यहाँ पर भी हो जाएगा 5x⁴ के बेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 63, यहाँ पर भी हो जाएगा 5x⁴ के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है d2y/dx² इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 36 5 जो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जो 30 और 5 3 जो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, 180x⁴ हो जाएगा, प्लस 5 1 जो 5 हो जाएगा, 5 8 जो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 405x⁴ हो जाएगा, प्लस 5 3 जो 15 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 6 जो 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, 315x⁴ हो जाएगा। चलिए अब आगे को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलिए अभी इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx² इक्वल टू d/dx 36x⁵ प्लस 81x⁵ प्लस 63x⁵ d2y/dx² इक्वल टू d/dx 36x⁵ प्लस d/dx 81x⁵ प्लस d/dx 63x⁵ के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया d2y/dx² इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 180 x⁴ प्लस यहाँ पर आ गया 405 x⁴ प्लस यहाँ पर आ गया 315 x⁴। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 था, ये 1 था, ये 2, ये 3। समीकरण नंबर 3 का समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो 9x⁹ इंटू 6x⁴ के बाय में 6x⁷ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेस पे आता है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक चीज़ देख रहे थे कि d/dx के बेस पे देखते थे, d/dx u इंटू v के बेस पे देखते थे, d/dx और हम लोग u प्लस v के बेस पे देखते थे, d/dx u/v के बेस पे देखते थे, और d/dx एक होता था u⁴ के बेस पे होता था। क्लियर, लॉग के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो d/dx u इंटू v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u प्लस v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u/v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx u⁴ के बेस हमारे पास ये जो चीज़ आता है भाई, d/dx u इंटू v और d/dx u प्लस v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये इस कंटेंट के मुताबिक रहता है, इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो d/dx u इंटू v के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। d/dx u प्लस v के बेसिस पे देखते हैं, और d/dx u/v के बेसिस पे देखते हैं, d/dx u/v के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो d/dx u इंटू v के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस तरीके से रहता है। तो u और यहाँ पर आता है d/dx dv/dx प्लस v du/dx, इस तरीके से रहता था। ठीक है, उसके बाद u प्लस v के लिए करते थे, डायरेक्ट हम लोगों के पास आता था du/dx आता था, प्लस dv बाई क्या आता था, dx आता था। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर क्या आता था, v du/dx आता था, माइनस u dv/dx आता था, बाय में कितना हो जाता था, b का स्क्वायर, और ये हो जाता था लॉग के बेस से हम लोग इस चीज़ को करते थे। लॉग u⁴ v इक्वल टू v लॉग u के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते थे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट के बेस पे हमारे पास। तो समीकरण नंबर 3 का x का सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y/dx के स्क्वायर इक्वल टू 180x टू द पावर 4 प्लस 400 5x टू द पावर 4 प्लस 315x टू द पावर 4 समीकरण नंबर 3 के बेस पे। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम लोग। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 3 का अगर पुनः x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं तो अवकलन के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे log x के बेस में देखते हैं तो 1 कितना हो जाता है, x के बेस पे हो जाता है, 1/x के बेस पे होता है, ठीक है। और जब हम लोग इस चीज़ को sec x के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, sec x के बेस पे देखते हैं, तो क्या होता है, sec x इंटू क्या हो जाता है, 10x हो जाता है। sec x इंटू क्या हो जाता है, 10x के बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। ये 10x के बेसिस हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं d/dx sec x। यहाँ पर अगर इसको हम लोग 10x के बेस पे देखते हैं तो क्या होता है, 10x के बेस पे हम लोग के पास sec स्क्वायर x के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, sec स्क्वायर x के बेस पे होता है, ठीक है। और जब इस चीज़ को हम लोग sec स्क्वायर x के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को चलते हैं, ठीक है। तो d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू 10x, d/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू 10x, d/dx 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू 10x, d/dx 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस होता है, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर होता है nx टू द पावर n-1 के बेसिस में ये चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए थे कि d/dx x पावर n के बेस पे जो चीज़ हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर d/dx x के पावर n इक्वल टू यहाँ पर nx टू द पावर n-1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए थे ना, जो फार्मूला के बेसिस पे हमारे पास आते हैं। क्या आते हैं कि यदि d/dx x पावर n के बेस से हमारे पास ये चीज़ आता है भाई, ठीक है। अगर इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 के बेस पे हो जाएगा। और सेकेंड फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, तो 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 के बारे में हो जाएगा 6x टू द पावर 7 d3y/dx क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। अब माना कि y इक्वल टू 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाय में 6x टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा d/dx 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 बाय में हो जाएगा 6x टू द पावर 7। तो dy/dx के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 6x टू द पावर 7 dy/dx 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 9 इंटू 6x टू द पावर 4 d/dx 6x टू द पावर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx x पावर n इक्वल टू क्या होता है, nx टू द पावर n-1 होता है। d/dx a टू द पावर x a टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर x और यहाँ पर कितना होता है, log a होता है। और थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होता है, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a होता है। और d/dx यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a होता है। d/dx e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x होता है। और चौथा चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, d/dx होता है। अगर log x के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1/x होता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग d/dx c के बेस पे देखते हैं, c के बेस पे देखते हैं तो 0 होता है। और इसी चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं d/dx x के बेस पे तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x d/dx log x इक्वल टू 1/x d/dx c इक्वल टू 0 d/dx x इक्वल टू 1 के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ होता है। क्लियर।
तो यहाँ से हमारे पास 1 के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बेसिस पे हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए के बेस हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 होता है कांस्टेंट के बेस पे। डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे 1 होता है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स करता है। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये सारी चीज आते जाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो किस बेसिस पे आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास ये किस कंटेंट के हिसाब से आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय हो जाएगा डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 180 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 405 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 315 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा 180 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 405 एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा 315 एक्स टू दी पावर 4 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 405 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 315 डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 के बेसिस पे हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 180 हो जाएगा और इन टू हो जाएगा 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 405 हो जाएगा इन टू यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 के बेसिस हो जाएगा प्लस यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 315 इन टू यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू 4x टू दी पावर 3 के बेस पे आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 405 हो जाएगा और ये किसके बेसिस हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 के बेस पे हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा 4x टू दी पावर ये हो जाएगा 3 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है भाई डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 0 जो 0 4 8 जो 32 और 4 1 जो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 720 एक्स टू दी पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 4 5 जो 20 4 0 जो 0 2 4 4 जो 16 1620 के बेस हो जाएगा और एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 5 जो 20 4 1 जो 4 प्लस 2 10 और 4 3 जो 12 प्लस 1 13 एक्स टू दी पावर 3 के बेस पे आ जाएगा।
ये आप लोगों का डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 720 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1620 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1300 एक्स टू द पावर 3 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 9 एक्स टू द पावर 9 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 के बाय में 6 एक्स टू द पावर 7 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ आ गया था कि माना कि y इक्वल टू 9 एक्स टू द पावर 9 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 बाय में 6 एक्स टू द पावर 7 समीकरण नंबर 1 के बेस पे था। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9 एक्स टू द पावर 9 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 बाय में 6 एक्स टू द पावर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर 7 डी बाई डी एक्स 9 एक्स टू द पावर 9 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 प्लस 9 एक्स टू द पावर 9 इंटू 6 एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स 6 एक्स टू द पावर 7 6 एक्स टू द पावर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 एक्स टू द पावर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे ये था। समीकरण नंबर 2 हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 36 एक्स टू द पावर 5 प्लस 81 एक्स टू द पावर 5 प्लस 63 एक्स टू द पावर 5 समीकरण नंबर 2 के बेस पे प्राप्त हो गया। 3 के बेस पे हमारे पास ये प्राप्त हो गया, ये हमारे पास आंसर के बेस पे प्राप्त हो गया। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी मेथड के अनुसार हमारे पास अगर ये चीज़ होता है, ठीक है, अगर हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये था कि यदि साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या दिया गया है 10x दिया गया है, साइन एक्स के बेस पे फंक्शन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, तब यहाँ से हमको डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब हम लोग इस चीज़ को क्या मानते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है। चलिए तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए आते हैं। ठीक है। तो साइन एक्स के बाय में 10x डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए आते हैं। तो हमारे पास क्या क्या था इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बाय कितना है 10x है, ये समीकरण नंबर 1। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में क्या दिया गया है 10x दिया गया है। माना कि y इक्वल टू हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि साइन एक्स के बारे में क्या है 10x समीकरण नंबर 1 के बेस पे। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बाय क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बाय क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स के बाय में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स के बाय में 10x हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बाय में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे ये हो जाएगा। अब आगे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने। माना कि y इक्वल टू साइन एक्स बाय 10x समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा ब्रैकेट साइन एक्स के बाय में क्या हो जाएगा 10x साइन एक्स के बाय में क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा dy बाय डी एक्स हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास पूरे के पास क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्लियर, क्योंकि हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणित हर का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हुए नजर आ रहे हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने माना कि y इक्वल टू साइन एक्स बाय में 10x समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाय में 10x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 10x बाय में 10 स्क्वायर एक्स के बेस पे हो जाएगा। इस कंटेंट को आगे सॉल्व करते तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 10x हो जाएगा इंटू साइन एक्स के बेस पे क्या होता है cos x होता है और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 10x के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्योंकि 10x का वर्ग के बेस पे होता है। ठीक है। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x के बटे में cos x के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10x का वैल्यू क्या होता है साइन एक्स के
बारे में क्या होता है कॉस एक्स होता है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर होता है साइन एक्स हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे तो 1 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। पूरे के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे करते हैं तो कॉस से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास साइन एक्स बच जाएगा, माइनस साइन एक्स के बटे में कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, इंटू 1/cos एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। पूरे के बारे में अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, या आप लोग टेन स्क्वायर एक्स के बेस पे, ठीक। अब यहाँ पर टेन एक्स के स्क्वायर एक्स के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस तरीके से लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के बेस हमारे पास ये है, तो ये हम लोगों का क्या है समीकरण नंबर 2 के बेस पे, ये हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 2 के बेस पे है। तो बेसिकली y इक्वल टू हमारे पास ये गिवन डाटा के बेस पे है कि साइन एक्स के बारे में टेन एक्स समीकरण नंबर 1, माना कि y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में क्या है टेन एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो जिस तरीके से समीकरण नंबर 1 का हम लोग यहाँ से अवकलन करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स बाई टेन एक्स समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाय में टेन एक्स बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, पूरे के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं समीकरण नंबर 2 के बेस पे, समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट साइन एक्स टेन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस टेन एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, पूरे के बारे में हो जाएगा 10 टू द पावर 4x, ये हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ही आप लोगों का हर गुणित अंश का अवकलन गुणांक के बेस पे है तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स के बेस बाय में टेन एक्स के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए आगे क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 के बेस से हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स बाय में टेन स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर 2 के बेस पे है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स का बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स का देखेंगे तो यहाँ पर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस, इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स और इसका टेन स्क्वायर एक्स का देखेंगे तो क्या हो जाएगा टू टेन एक्स हो जाएगा, टू टेन एक्स हो जाएगा, टू टेन एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। पूरे के बारे में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4x का बेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक। तो चलिए
यहाँ हो जाएगा d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे, ये कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स, प्लस ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाइकेशन है, ये हो जाएगा 2 10x साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा, बाएं में हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, आगे इस कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरीके से डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम लोग करते हैं, जिस तरीके से डी बाई डी एक्स किसका करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते आते हैं। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स क्या का देखते हैं, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 10x, उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का 10x का साइन एक्स कॉस एक्स 10x कॉट एक्स होता है, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स 10x का सेक स्क्वायर एक्स कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ तक बेस हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये आप लोगों के 6 तक बेसिस पे है। जब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू sec x into 10x, d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x, d by dx sec x equal to sec x into 10x, d by dx cot x equal to minus cosec square x, d by dx 10x equal to sec square x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx sin x equal to cos x, d by dx sin x equal to क्या होता है cos x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx 10x equal to sec square x, d by dx cot x equal to माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d by dx sec x equal to sec x into 10x, d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x, d by dx sin x equal to cos x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx 10x equal to minus sec square x, d by dx cot x equal to minus cosec square x, d by dx sec x equal to sec x into 10x, d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x होता है। तो d by dx sin x equal to क्या होता है cos x होता है, d by dx cos x equal to minus sin x होता है, d by dx 10x equal to sec square x होता है, d by dx cot x इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साइन एक्स बेस में देखते हैं, कॉस एक्स बेस में देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है,
आगे हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d2y/dx का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, cos x माइनस टेन स्क्वायर एक्स sec x प्लस sec क्यूब एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये था। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़, इसको हम लोगों को d2y याद करना था, d2y/dx हम लोग फाइंड आउट करना था, क्योंकि द्वितीय कोटि कैलकुलस के बेस पे था। ठीक है, इस चीज़ के बेस पे हमारे पास ये चीज़ बन के आ गया कि cos x माइनस टेन स्क्वायर एक्स sec x प्लस sec क्यूब एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2tan x, ये हो जाएगा sin x, sec स्क्वायर एक्स माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा sec क्यूब एक्स के बेस हो जाएगा। पूरे के बारे में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आप लोगों के आंसर के बेस हो जाएगा। जिस तरीके से d/dx का sin x के बेस पे होता है, cos x के बेस में sin x होता है, d/dx का tan x के बेस पे हमारे पास जो चीज़ देख रहे थे उसी कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये होता है। ठीक है, कि d/dx हम लोग x पावर n के बेस पे देखे थे, दूसरा d/dx a टू द पावर x के बेस पे देखे थे, फिर d/dx e टू द पावर एक्स के बेस पे, फिर d/dx log x के बेस पे देखे थे, फिर d/dx हम लोग इस चीज़ को देखे थे x के बेस पे, फिर छठवां नंबर हम लोग इस चीज़ को देखे थे d/dx c के बेस पे देखे थे, x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर a टू द पावर x log a, इसका क्या होता है a टू द पावर x ही होता है, इसका log x का 1/x, x का 1 और c का 0 के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx x इक्वल टू 1, d/dx c इक्वल टू 0 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये चीज़ आता है भाई कि d/dx x पावर n के बेस पे हमारे पास क्या आता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ आता है उस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 3x स्क्वायर 2x टू द पावर 6 प्लस 9x है, अब इसका आपको ज्ञात करना है भाई कि यदि आप लोगों का d2y/dx का स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, तब आपके पास क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस कंटेंट की इसको भी मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 6 प्लस 9x, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 6 प्लस 9x, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा d/dx हो जाएगा 2x टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए समीकरण 2 के पास माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर 6 प्लस 9x के बेस पे है, और ये 2x टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा d/dx, यहाँ पर किसके बेस पे, 9x के बेस पे। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dx x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा x के बेसिस पे। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो dy/dx इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है, dy/dx इक्वल टू 3 इंटू 2x टू द पावर 1 के बेस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 6x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 9 1 जा 9 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 2 जा 6
6x प्लस 6 2 जा 12x टू द पावर 5 प्लस 9 के बेसिस में आ जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष हम लोग यहाँ से फिर से एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, क्योंकि हमको d2y बाई dx का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो समीकरण नंबर 2 का यहाँ से करते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12x टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस d बाई dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा d बाई dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग कांस्टेंट के बेस पे इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा d2y बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, d बाई dx हो जाएगा, ये x के बेस हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, d बाई dx हो जाएगा, x के पावर 5 के बेस हो जाएगा, प्लस d बाई dx कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो d2y बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 के बेस हो जाएगा, क्योंकि x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 के बेस होता है। आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो d2y बाय यहाँ पर हो जाएगा dx का स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 12 इंटू 5x टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 12 5 जस्ट 60x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्रम से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 60x टू द पावर 4 प्लस 6। ये रहेगा आपका आंसर। ये क्या रहेगा, आप लोगों का आंसर रहेगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से यूवी मेथड वाला से आप लोगों के पास आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक चीज को देखा, log x के बेस पे क्या होता है, cos x के बेस पे क्या होता है, sin x के बेस पे क्या होता है। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस कंटेंट को हम लोग यही वर्क करते हैं। ये 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 6 प्लस 9x, sin x इक्वल टू cos x इक्वल टू sin x के बेस पे। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं।